चले मिसाल के तौर पर अगर आप पाकिस्तान में किसी जगह जमीन खोदना शुरू करते हैं और एक ऐसी सुरंग तैयार करते हैं जो आपके इलाके से होती हुई जमीन के दूसरी तरफ किसी और मुल्क में निकल रही हो, तो वो मुल्क कौन सा होगा? अगर आप अपनी बनाई हुई उसी सुरंग में छलांग लगाते हैं तो आप दुनिया के किस मुल्क में निकलेंगे और वो इलाका कौन सा होगा? क्या आप किसी दरिया किनारे निकलेंगे, किसी शहर में पहुंच जाएंगे या फिर किसी समंदर में? आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। तो चलिए इसी सवाल का जवाब तलाश करते हैं कि पाकिस्तान के नीचे जमीन की दूसरी तरफ आखिर है क्या। ये बात है आज से 60 साल पहले की। एक किसान जो अमेरिकी रियासत इंडियाना में रहा करता था, वो अपने खेतों के पास लेटा हुआ आराम कर रहा था। अचानक उसके जहन में एक अनोखा ख्याल आया। उसने सोचा कि जिस जमीन पर वो आराम कर रहा है उस जमीन के दूसरी तरफ भी तो कोई दुनिया होगी, वहाँ पर भी तो लोग रहते होंगे। उसने सोचा कि अगर वो अपने खेतों में किसी जगह हजारों किलोमीटर लंबी एक ऐसी सुरंग खोदे जो जमीन के दूसरी तरफ जा निकले, तो फिर वो दुनिया के किस इलाके में पहुंचेगा। बस यही वो ख्याल था जिसने उसे जमीन खोदने पर मजबूर कर दिया। वो अगले कई दिनों तक जमीन खोदने में लगा रहा, लेकिन जल्द ही उसे ये मालूम हो गया कि अगर वो अपनी सारी जिंदगी भी जमीन खोदने में लगा रहे तो भी जमीन के दूसरे किनारे तक जाने वाली सुरंग वो कभी नहीं बना सकता। लिहाजा एक दिन थक हार कर उसने जमीन खोदनी बंद कर दी। उसने कई दिन तक जहाँ पर सुरंग बनानी शुरू की थी, कुछ अरसे के बाद उसी जगह पर उसने अपना घर बना लिया। वो उसी घर में अपनी सारी जिंदगी रहा और इस दुनिया से चला गया। लेकिन वो किसान ये बात कभी ना जान सका कि वो जहाँ पर रहा करता था, जिन खेतों में काम किया करता था, उनके नीचे जमीन के दूसरी तरफ इस सैयारे के कौन से मुल्क का कौन सा इलाका आता है। वो किसान चाहे इस बारे में जान ना सका, लेकिन आज हम ये पता लगा ही लेंगे। ये जानने के लिए कि हमारे कदमों के नीचे जमीन के दूसरी तरफ कौन सा मुल्क है, हमें जमीन में एक सीधी सुरंग तैयार करनी होगी। अगर ये सुरंग हम पाकिस्तान के शहर लाहौर में बनाते हैं तो इसके लिए हमें जमीन को 12,742 किलोमीटर तक खोदना पड़ेगा। तभी हम एक ऐसी सीधी सुरंग तैयार कर पाएंगे जो जमीन के दूसरे हिस्से तक पहुंचेगी। और अगर कोई किसी और मुल्क में निकलने के चक्कर में उस सुरंग में छलांग लगा दे तो फिर वो कभी लौट कर वापस नहीं आएगा। लेकिन ये तो बहुत आगे की बात है। पहले तो ये पता लगाना होगा कि क्या इंसान 12,000 किलोमीटर लंबी ऐसी कोई सुरंग तैयार करने के काबिल है भी कि नहीं। तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। इस वक्त इंसान जमीन की जिस सबसे गहरी तरीन जगह पर मेहनत मजदूरी कर रहा है वो साउथ अफ्रीका में एक सोने की खान है जो जमीन से 4 किलोमीटर की गहराई में मौजूद है। वहाँ मुख्तलिफ हादसा और शदीद गर्मी की वजह से बहुत से लोग मर भी चुके हैं। वहाँ से और नीचे जाएं जमीन में 12 किलोमीटर की गहराई में तो वहाँ तो और भी ज्यादा गर्मी है, क़यामत खेज गर्मी। ये जमीन की वो गहराई है जहाँ पहुंचकर कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता। इस गहराई में 180 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी का सामना करना होगा। 12 किलोमीटर ये जमीन की वही गहराई है जिससे आगे इंसान के जदीद आलात भी काम नहीं करते। यही वो गहराई है जहाँ तक इंसान इस जमीन का अब तक का सबसे गहरा सुराख कर पाया है। जमीन में 12 किलोमीटर की गहराई से और नीचे चलते हैं जमीन के अंदरूनी मरकजी हिस्से की तरफ, यानी अर्थ कोर की तरफ, जो कि हमारे सैयारे की सबसे ज्यादा पुरअसरार चीज भी है। यहाँ तक पहुँचना इंसान के बस की बात नहीं है। इंसान चाहे कुछ भी कर ले यहाँ तक कभी पहुँच नहीं पाएगा। लेकिन एक लम्हे के लिए फर्ज करें इंसान यहाँ तक पहुँच जाता है तो यहाँ आने का मतलब होगा सूरज पर आना। जी हाँ, यहाँ इंसान को मिलेगी वो आग जो सूरज पर पहुँचकर मिल सकती है। यानी यहाँ का दर्जा हरारत 5,400 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि सूरज के 5,700 डिग्री सेंटीग्रेड के तकरीबन बराबर है। यहाँ पहुँचने वाला कोई भी इंसान पिघल कर फौरन गायब हो जाएगा। इस वक्त इंसान के पास ऐसी महारत है ही नहीं कि हम जमीन में खुदाई करते हुए पहले जमीन के मरकजी हिस्से में पहुंचे और उसके बाद जमीन के आखिरी हिस्से तक, और मुस्तकबिल में भी ऐसा होना नामुमकिन सी बात है। लेकिन फर्ज करें अगर कभी ऐसा हो जाए और इंसान खुद को जिंदा बचाकर किसी तरह जमीन के उस हिस्से तक पहुंच जाए जो सूरज जितना गर्म है, तो फिर इंसान का आगे का सफर आसान हो जाएगा। यहाँ से आगे दर्जा हरारत कम से कम होता चला जाएगा, लेकिन इंसान के सफर करने की रफ्तार इंतहाई तेज होगी। इतनी तेज कि अगर इसको समझना है तो कुछ यूँ समझा जा सकता है कि अगर इंसान 12,000 किलोमीटर लंबी सीधी सुरंग बनाने और उसमें सफर करने में कामयाब हो जाता है तो जो भी इंसान उस सुरंग में छलांग लगाएगा उसके सफर की रफ्तार तेज से तेज तर होती चली जाएगी। और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब वो 8 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से सफर करता हुआ जमीन के दूसरे हिस्से तक पहुंच जाएगा और ये सफर मुकम्मल हो जाएगा सिर्फ 40 मिनट में। लेकिन असल मुसीबत तो अब यहाँ से शुरू होगी, क्योंकि अगर कोई शख्स लाहौर से सुरंग के जरिए जमीन के दूसरे हिस्से पर पहुंचना चाहे तो वो अमेज़न बरसाती जंगल के करीब वाक़ मुल्क पेरू और चिली के करीब इस समंदर में पहुंचेगा। ये बहरुल काहिल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लाहौर शहर में हैं या पाकिस्तान में कहीं भी रहते हैं तो आपके घर के नीचे इस जमीन के दूसरी तरफ समंदर है, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा समंदर। लिहाजा लाहौर में घूमते हुए अब जब आपके जहन में ये ख्याल आए कि आपके कदमों के नीचे इस जमीन के दूसरी तरफ समंदर है तो उस ख्याल में ये बात भी शामिल कर लें
कि उस समंदर की गहराई 26,460 फुट है। यानी जो लाहौर से आने वाली सुरंग से निकलने के बाद इस समंदर की गहराइयों में पहुंचेगा, वो समंदर में उस भयानक गहराई में होगा जहां से पानी के ऊपर आने के लिए उसे करना होगा 8.6 किलोमीटर का सफर। समंदर में 8 किलोमीटर की ये वो गहराई है जहां पानी का इतना ज्यादा प्रेशर होगा कि यहाँ पहुंचने वाले का जिंदा बच जाने का 1% भी इम्कान बाकी नहीं होगा। जिंदा बच जाना तो दूर की बात है, उसकी हड्डियां तक कहीं दिखाई नहीं देंगी। लेकिन फर्ज करें अगर कोई यहाँ से भी बच निकलता है तो फिर समंदर के फैले अंधेरों में छुपी हुई उस समुद्री मखलूक से नहीं बच सकेगा जिसे आज तक इंसान ने देखा ही नहीं। लेकिन अगर कोई उस मखलूक से भी बच निकलता है तो भी उसके सर के ऊपर अभी कई किलोमीटर तक पानी ही पानी होगा। यकीनी तौर पर यह एक नामुमकिन सफर है। लेकिन फर्ज करें अगर कोई समंदर की गहराइयों से भी निकल आए तो भी उसके चारों तरफ समंदर ही समंदर होगा। अब यहाँ उसकी जान बचाने के लिए बस यही एक उम्मीद होगी कि समंदर से कोई कश्ती गुजर रही हो। अब ये मैप देखें, ये समंदर पर उसी लोकेशन को जाहिर कर रहा है जिसके बिल्कुल दूसरी तरफ इस जमीन पर लाहौर शहर आबाद है। यहाँ से 3200 किलोमीटर दूर चिली का ये शहर आता है। शायद इसका नाम आपने पहले सुना हो। ये सैंटियागो है, चिली का कैपिटल और सबसे बड़ा शहर। सैंटियागो से जुड़ी यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह है कि अगर इस शहर से एक सीधी सुरंग सैयारा जमीन के दूसरे हिस्से तक खोदी जाए तो वो समंदर में नहीं बल्कि इस मुल्क के किसी इलाके में निकलेगी। ये वही मुल्क है जहाँ रहते हैं इस दुनिया के सबसे ज्यादा लोग, यानी ये पाकिस्तान का हमसाया मुल्क चीन है। अब एक बार फिर से समंदर का ये नक्शा देखें जिसके दूसरी तरफ पाकिस्तान है। इस लोकेशन के करीब तरीन अगर कहीं कोई इंसानी बस्ती मिलेगी तो वो इसी समंदर में 600 किलोमीटर के फासले पर होगी और वो होगा इस समंदर में चिली का ये जजीरा। यहाँ रहते हैं चिली के 3000 लोग। चिली के इस जजीरे के नीचे इस जमीन के दूसरी तरफ इंडिया की रियासत राजस्थान का ये शहर है। अमेरिका की रियासत इंडियाना में रहने वाला वो किसान जिसने आज से 60 साल पहले अपनी जमीन पर सिर्फ इसलिए सुरंग बनानी शुरू की थी कि वो ये जानना चाहता था कि उसके इलाके की दूसरी तरफ इस जमीन का कौन सा इलाका आता है। अगर आज वो जिंदा होता तो उसे ये बात पता लगती कि जिस जगह पर उसने अपनी जिंदगी गुजारी और जहाँ कभी सुरंग बनाने में वो नाकाम हुआ था, ठीक उसी जगह के सीधा नीचे जमीन के दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया का समंदर है जिसके करीब तरीन ऑस्ट्रेलिया का शहर पर्थ आता है। इस वीडियो से बात साबित होती है कि इंसान जमीन से निकलकर दूसरे सैयारों पर तो पहुंच सकता है, लेकिन इंसान का ये ख्याल कि वो जमीन की गहराइयों से होते हुए कभी समंदर की गहराइयों का सफर करेगा हमेशा हमेशा के लिए ख्याल ही रहेगा।